नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और स्वागत है आपका निखिल की पाठशाला में। मैथ्स के हार्ड चैप्टर्स कैसे करें? क्या है तरीका मैथ्स के हार्ड चैप्टर्स को सॉल्व करने का? क्यों हार्ड लगते हैं मैथ्स के चैप्टर? कैसे करें उन्हें सॉल्व? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों के कि उन्हें मैथ्स का ये चैप्टर नहीं समझ में आता है, उन्हें मैथ्स का वो चैप्टर, मुझे तो ज्योमेट्री नहीं समझ में आती, मुझे तो ट्रेगो से बनता ही नहीं। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या है इसके पीछे की प्रॉब्लम? तो इन सारी बातों पे इस वीडियो में चर्चा होगी दोस्तों। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स वॉश योर माइंड। दोस्तों, हार्ड चैप्टर्स के बारे में कुछ भी कहने से पहले मैं आपको ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि आपको हार्ड चैप्टर इसलिए हार्ड लगता है क्योंकि वो आपके लिए एक प्रेशर बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, बहुत छोटी सी बात है दोस्तों, और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब तक अपना जो आपको आता है वो क्लियर करके साइड में नहीं रखोगे ना, आपको हार्ड चैप्टर और हार्ड लगता जाएगा, आपके माइंड पे प्रेशर बढ़ता जाएगा और आप उसे कभी नहीं कर पाओगे। ठीक, ये कुछ बात आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे जो पहला पॉइंट यहाँ पे बनता है, सबसे पहला पॉइंट वो है क्लियर योर ऑल इजी चैप्टर्स जो आपको आते हैं। देखो, हार्ड चैप्टर्स का कहने का मतलब यहाँ पे ये गिने चुने चैप्टर नहीं है कि ट्रिगो हार्ड है, ज्योमेट्री हार्ड है, ऐसे कोई गिने चुने चैप्टर नहीं है यहाँ पे। ये आपके मन पे है। किसी को ट्रिगो इजी लगती है भाई, ठीक है, किसी को ट्रिगो इजी लगती है, मेरे को हार्ड लगती थी अपने टाइम पे, बट ज्योमेट्री मेरे को आसान लगती थी। किसी को ज्योमेट्री इजी लगती है, ज्योमेट्री हार्ड लगती है। बहुत सारे बच्चे हैं, सबके थॉट अलग अलग होते हैं ना, सबके थॉट्स अलग अलग है। तो होता क्या है यहाँ पे कि अपने हिसाब से आप देखो ना कि आपके कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे। ठीक है, कौन सा चैप्टर आपको बनाने का मन नहीं कर रहा। ये बहुत इजी तरीका है अपने हार्ड चैप्टर, अपनी वीकनेस को ढूंढने का। कौन सा चैप्टर आपको बनाने का मन नहीं करता है और कौन से चैप्टर में बहुत मजा आता है बनाने में। तो ये बहुत इजी तरीका है। तो आप देखो ना पहले क्या आ रहा है, क्या मजा आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। तो ये आप देखो, और जहाँ पे आपको मजा नहीं आ रहा आपको काम वहीं पे करना है। ध्यान देना, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर कर पाओगे। अपने मतलब कि कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा। ठीक है, ये रही पहली पॉइंट कि आपने क्लियर करो जितने भी अपने आसान चैप्टर, पहले उसको साइड करो यार, जितने भी उसको पहले एनसीईआरटी कवर कर दो। उसके बाद आर एस अग्रवाल, आपका टाइम है तो आर एस अग्रवाल भी कवर कर दो। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिलेटेड उसके चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूँ। जैसे ट्रिगो के, तो ट्रिगो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको ट्रिगो इजी लगती है, ट्रिगो के क्वेश्चन करके हटाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको ज्योमेट्री हार्ड लगती है, अब ज्योमेट्री पे आओ। ठीक है, तो ज्योमेट्री पे आने का तरीका जो है वो सेकंड पॉइंट है। तो लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट है वो है कि आपको डायरेक्ट थ्योरी नहीं पढ़नी। ये इंपॉर्टेंट बात है। आपने पहले पढ़ चुकी होगी तभी आपको प्रॉब्लम है, मैं ये समझ रहा हूं। आपको प्रॉब्लम कब आई? जब आपने चैप्टर का नाम सुना या फिर आपने पढ़ लिया तब? जब आपने पढ़ लिया तब आपको लगा नहीं यार ये तो समझ में नहीं आया है, तो हार्ड है। ठीक है ना, जब आपने पढ़ लिया तब आपका माइंड में एक क्लियर परसेप्शन उस चैप्टर का बना हुआ है, ये हार्ड है और इसमें ऐसे ऐसे आता है। ठीक है, ट्रिगो है तो ये हार्ड है, इसमें साइन कॉस टेन इस तरह से पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री हार्ड है, इसमें सर्कल ट्रायंगल इससे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इसमें थ्योरम्स याद करे जाते हैं, इसमें फॉर्मूला याद किया जाता है। तो आपको ये माइंड में क्लियर है। ठीक है, अब उस चैप्टर में आपको माइंड में तो क्लियर है कि इस चैप्टर में ऐसे होता है। तो अब जिससे आपको डर लगता है, मान लो आपको थ्योरम से डर लगता है, पहले सारे थ्योरम्स लिख दो। सबसे जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि अपने जो आपका जो वीक चैप्टर है, मतलब कि आपका जो आपको हार्ड लगता है, आप वीक है तो ऑब्वियसली वो हार्ड रहेगा आपको। तो आपको जो हार्ड लगता है उसका ऑल पार्ट्स आप डिसमेंटल कर दो। हाँ बिल्कुल, सारे पार्ट्स को डिसमेंटल कर दो एकदम बिल्कुल से। किसी को रखना ही नहीं है पास में, सारे को अलग अलग कर दो। ये थ्योरम्स अलग हो गए एक पेज में, ये फॉर्मूले अलग हो गए एक पेज में, ये सारे एग्जाम्पल्स अलग हो गए एक पेज में। अब उठा के देखो, आई एम डैम श्योर कि आप पिछले वाले अपने एक्सपीरियंस से बहुत बेटर फील करोगे, बहुत बेटर। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, आप करके देखो आपको फील होगा। ठीक है, नाउ द पॉइंट थर्ड इज आपको करनी है प्रैक्टिस। क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस के सिवा कुछ है नहीं मैथ्स में। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस कर दी जम के तो नो वन कैन स्टॉप यू, मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिस लगानी है, जितनी लगा सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ जितनी लगा सकते हो, साइंस में भी मैथ्स में भी जितनी लगा सकते हो प्रैक्टिस।
क्योंकि मैं बच्चों को हमेशा से बोलता आया हूँ कि आपको वहाँ जाके एग्ज़ाम नहीं देना। मेरी पिछली 2-3 वीडियो में आप जाकर देख लो, आपको वहाँ जाके एग्ज़ाम देना ही नहीं है, आपको बस एक सेट और प्रैक्टिस करनी है, बस और कुछ नहीं। तो आप उस सेट को प्रैक्टिस कैसे करोगे जब आपके माइंड में क्लियर रहेगा, भाई इस तरह से क्वेश्चन आते मैं तो कर दूंगा यार, केस स्टडी आता है मैं तो कर दूंगा, 16 क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के, चलो 16 नंबर के क्वेश्चन मैं 12 मिनट में करने की कोशिश करता हूँ। चलो, आपको अपने माइंड में एक क्लियर परसेप्शन रखना है कि मुझे इस तरह से पेपर लेके चलना है। थियोरेटिकल पेपर आ गया, चलो इस तरह से लेके चलना है, फॉर्मूला वाइज माइंड को सेटअप करो, अच्छा इस तरह से। तो हर ज़्यादा से ज़्यादा सेट बनाओगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि आपको किस तरह से सेट लेके चलना है, किस तरह से आपको पेपर लेके चलना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। सो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे लिए कोई सजेशन या फिर आपकी कोई डिमांड हो तो प्लीज़ और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे को बहुत मोटिवेशन देती है। सो इसी शब्दों के साथ मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।